Hi everyone, Prakriti Anand this side and in this video I am going to talk about स्वामी विवेकानंद। जैसे कि आपको थंबनेल से बहुत क्लियर हो गया होगा, बट उनके लाइफ इवेंट्स को डेट वाइज डिस्कस करने के बजाय, इवेंट्स को डिस्कस करने के बजाय मैं मेजर फोकस करूंगी उनके लाइफ लेसन्स पे, टीचिंग्स पे, लर्निंग्स पे, जो उन्होंने हमें मैसेज के रूप में दिया है, जो उनके पूरे लाइफ जर्नी का एक सार है, एक निचोड़ है, समरी है। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूंगी एंड वही चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। मेरा पर्पस आपको लाइफ इवेंट्स, डेट्स से इंट्रोड्यूस करवाना नहीं है, वो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट मैं कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। बट जब हम किसी मेजर पर्सनालिटी को या फिर किसी भी पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं तो उनकी कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें होती है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी होता है, तभी आपको उनके बारे में एक आइडिया लगता है कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, उनकी डेथ कहाँ पे हुई, कब हुई, एंड उनके मदर फादर कौन थे, पीयर ग्रुप्स कैसा था, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, लर्निंग्स कैसी रही, अपब्रिंगिंग कैसी रही, लाइफ जर्नी कैसी रही, कैसे कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। इन सब से ये सब बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि वो पर्सनालिटी आगे जा कर के कितना मेजर रोल प्ले करने वाला है सोसाइटी के लिए। तो एक बेसिक चीज़ें, एक रफ़ आइडिया आपको होना ही चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कुछ बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर लेती हूँ एंड उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है, तो उनको मैं रेफ़र करूँगी, देख करके आपसे बात करूँगी, क्योंकि कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मेजर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है एंड ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, तो कहीं भी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखा है। तो स्टार्ट करते हैं उनके बर्थ से। बेसिकली जो उनका बर्थ डेट है वो है 12 जनवरी 1863। 1863 को उनका बर्थ होता है कलकत्ता में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, एंड उस टाइम वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर पे बंगाल प्रेसिडेंसी पड़ती थी, उसी में कलकत्ता में उनका बर्थ होता है 12 जनवरी को 1863 को। ठीक है, आप 1857 का रिवॉल्ट याद कीजिए एंड उसके बाद 1863 में इनका बर्थ होता है। आप सोच करके देखिए कि 1857 की पहली क्रांति हो चुकी है, आज़ादी की लड़ाई का एक बिगुल बज चुका है, उसके बाद इनका जन्म हुआ है ना। तो आपको डेट भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर सके इवेंट्स को, है ना, आपके दिमाग में आइडिया आए कि उस टाइम जब रिवॉल्ट हुआ तब ये नहीं थे, उसके बाद की इनकी लाइफ जर्नी रही है। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। 12 जनवरी को हम युवा दिवस भी मनाते हैं, ये चीज़ें भी आपको पता है क्यों मनाते हैं। युवा दिवस इन्हीं से कनेक्टेड है क्योंकि काफ़ी यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। अब इनकी डेथ की बात चल रही है तो डेट जो है वो अगेन 4 जुलाई 1902 है, यानी कि 1902, 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ हो जाती है एंड उस टाइम पे इनकी जो एज थी वो 39 इयर्स थी। एंड इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्हें पहले से पता था कि 40 साल से ज़्यादा ये नहीं जीने वाले हैं। इन्होंने अपनी जो मृत्यु की अवधि है वो पहले ही डिक्लेयर कर दी थी एक तरीके से। अब थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिए, इनकी डेथ है 1902 में। ठीक है, अब आप समझ करके देखिए ये कौन सा वक्त चल रहा है, तो ये डेट भी आपको काफ़ी मैटर करता है। अभी भी बहुत ज़्यादा आज़ादी की जो लड़ाई है वो बहुत ज़ोर नहीं पकड़ी है, बट हाँ आप समझ सकते हैं कि ये मैं इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक होना चाहिए कि इस बीच में इनकी आयु अवधि रही है, तो इनका भी एक कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स रहा है। जो हमारा जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई रही है, उसमें भी इनका एक आइडियोलॉजिकल रोल ज़रूर है, इनका भी एक पुश ज़रूर है, सोसाइटी को एक अवेकन करने के लिए इनकी भी एक भूमिका रही है। ठीक है, अब कुछ और बेसिक चीज़ पे बात करते हैं। इनके मदर फादर कौन थे। देखिए आपकी परिवार कैसे हैं, वहाँ के लोग किस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं, ये भी मैटर करता है कि आपको कैसा इन्फ्लुएंस, कैसा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, तो इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था विश्वनाथ दत्त एंड इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इनके जो फादर थे वो बहुत ही रैशनल थिंकिंग के थे एंड वो भी मॉन्क वाली लाइफ कभी ना कभी जी चुके थे। इनके जो दादाजी थे वो भी मॉन्क रह चुके थे, बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के थे, तो उनका एक इनके ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट जो इनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नेचर की थी। अब आप सोच करके देखिए, एक फादर है जो रैशनल थिंकिंग के हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, एंड एक जो माँ है जो शिव की भक्त हैं, पूजा करती हैं, रिलीजियस है काफ़ी, तो इन दोनों का ही मिक्स इम्पैक्ट इनके ऊपर रहा है, जो आगे जाकर इनको एक बैलेंस पर्सनालिटी के रूप में इनको जो है बनाती है। आगे जाकर के आप देखेंगे कि इनकी जो थिंकिंग है वो सर्वधर्म समभाव में है, सारे रिलीजन्स को ये जो है कहते हैं कि सब समान है, कोई भेदभाव नहीं है, इस तरह की बातें भी करते हैं।
एंड प्रोग्रेसिव नेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह की जो मिक्स्ड अपब्रिंगिंग है उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर में। और इसी के चलते आगे जा कर के ये जो वेस्टर्न लिटरेचर है, वेस्टर्न जो फिलोसोफर हैं उनको भी फॉलो करते हैं, एंड जो संस्कृत ग्रंथ है उनको भी पढ़ते हैं, वो बंगाली साहित्य है उनको भी पढ़ते हैं वो। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस पर्सनालिटी, एक मिक्स पर्सनालिटी के रूप में आगे जा कर के ये ग्रो होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। एंड इनके एक गुरु भी रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। एंड जो रामकृष्ण मिशन है उसकी भी स्थापना इन्होंने की है। इनके बारे में आप आगे जा कर के जो है पढ़ सकते हैं। अब हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो एक और जो मेजर इनकी लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा है, एंड जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का भी लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा है, वो डेट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड वो डेट है 1893 की 11 ऑफ सितंबर 1893। आप कह सकते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। एंड एक रिमार्केबल जो है स्पीच इन्होंने दिया था जिसकी वजह से काफ़ी फेमस हुए थे। एंड वो काफ़ी फेमस स्पीच भी है, आपको उसके बारे में डिटेल में जाकर के पढ़ना चाहिए, गूगल पे सर्च करना चाहिए, आपको मिल जाएगा। उसमें जो मेजर चीज़ है वो बस यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उसमें उन्होंने अपनी स्पीच में जो इंट्रोड्यूस किया था लोगों को, वो यहीं से स्टार्टिंग किया था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका उन्होंने कहा था। एंड आप देखेंगे कि ये जो श्लोक है ये कहाँ से जो है इंस्पायर्ड है, तो ये भी जो है हमारा सर्वधर्म समभाव वाला जो है एंड वसुधैव कुटुंबकम वाला जो सोच है उसी से इंस्पायर्ड आपको दिखेगा। एंड अगेन ये जो है महोपनिषद से लिया गया एक श्लोक है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो श्लोक है उसी से इंस्पायर्ड है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब उन्होंने कहा तो पूरे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई कहते हैं। एंड काफ़ी इम्पैक्टफुल स्पीच रहा था, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव एंड जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्पीच उनका रहा था। एंड उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि इंडिया में जो है मिशनरी को भेजना एक तरीके से गलती थी, क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनलाइटेन हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज रहा है उनकी लाइफ का एंड हमारे हिस्ट्री का भी। तो इसलिए मैंने इस डेट को भी डिस्कस किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। एंड उसमें उन्होंने ऑल रिलीजन्स के जो है यूनिटी की बात की थी एंड यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात की थी उन्होंने। तो ये काफ़ी रिमार्केबल रहा है। ओके देन, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमने हालांकि काफ़ी कम चीज़ें डिस्कस करी है, कुछ मेजर लाइफ इवेंट्स एंड जो है मेजर डेट्स मैंने डिस्कस करी है। बट इसका जो पार्ट 2 होगा मैं उसमें 10 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। बेसिकली 10 टीचिंग्स एंड लर्निंग्स क्या रहे हैं स्वामी विवेकानंद की लाइफ से, मैं वो डिस्कस करूँगी। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए आप किस सिटी से हैं एंड कौन सी बात आपको इस वीडियो की अच्छी लगी। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वो भी आप लिख सकते हैं, वेलकम है आपके मैसेज का। एंड आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे, किस पर्सनालिटी के बारे में आपको जानना है, तो उस पर आगे जाकर मैं कंटेंट जो है क्रिएट करूँगी एंड आपके लिए वो डेफिनेटली जो है बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।